हेलो एवरीवन, मैं अंकित ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं कंट्री साइड इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, कल हमने करा था SI CI स्टार। इन दोनों के बेसिक फॉर्मूलाज देखे थे हमने, ठीक है। फिर CI को हमने थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी, ठीक है। CI के 5-6 तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करी थी, कोशिश करी थी, उनको सीखा था, ठीक है। बता देता हूँ आपको कौन कौन से तरीके से किया था हमने। फर्स्ट तो था बेसिक से, ठीक है। बेसिक से CI का फॉर्मूला क्या था आपके पास, P इंटू 1+R/100 रेज टू पावर n माइनस P, ठीक है। यहीं से हमें पता है कि अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, P 1+R/100 रेज टू पावर n, ठीक है। दूसरा जो मेथड देखा था हमने वो था रेशो वाला। कुछ रेशोज याद करवाई थी आपको मैंने, 2:1 फॉर 2 ईयर्स, 3:3:1 फॉर 3 ईयर्स, 4:6:4:1 फॉर 3 ईयर्स। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो आगे भी, ये बताया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। थर्ड मेथड था आपके पास इफेक्टिव रेशियो का मेथड, ठीक है ना। इफेक्टिव रेशियो हमने सीखी थी, जैसे 2% की इफेक्टिव रेशियो क्या आएगी, बोलो बोली। 2 का डबल 4, 2 का स्क्वायर 4, बट यहाँ पे 2 डिजिट आएंगी और ये स्लैश कन्वर्ट होगा किस में, पॉइंट में, तो 4.04%। ऐसे ही 10% की आप इफेक्टिव रेशियो किसके लिए भाई, 2 ईयर्स के लिए है ना, 2 ईयर्स के लिए। तो 10% की इफेक्टिव रेशियो क्या बन जाएगी, बोलो। 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर 100, बट ये एक जाएगा यहाँ पे। ये पिछली क्लास में करवा रखा है आपको, ठीक है। तो जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास भी देख सकता है, ठीक है। वहाँ पे ये सब कुछ समझा रखा है कि इफेक्टिव रेशो सॉरी इफेक्टिव रेट, रेशो नहीं भाई, इफेक्टिव रेट कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर 2 ईयर्स, अभी तक 2 ईयर्स के लिए बताया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड था आपका रेशो मेथड। जैसे कि 10% का CI है, तो अगर टाइम पीरियड 2 ईयर्स के लिए, आप कैसे करोगे उसको, इस तरह से 10 × 10 100 रेशो 121। ये आ गया आपका प्रिंसिपल, ये आ गया अमाउंट। इन दोनों में डिफरेंस रहा कितना, 21, ये रहा इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो आप। और एक और मेथड देखा था हमने, ठीक, वो था ट्री मेथड, ठीक है ना। ट्री मेथड एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सपोज जैसे कि 1000 है आपके पास प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, टाइम पीरियड है आपका 3 ईयर्स, ठीक है। तो आप मुझे बताओ CI कितना होगा आपका 3 ईयर्स, CI पूछ रखा है आपसे। तो 10,000 पे इंटरेस्ट 10% कितना होगा, 100, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए 100, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 100। आप मुझे बताओ सेकेंड ईयर में क्या इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, यही तो होता है ना आपका CI, अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अब थर्ड ईयर के लिए आप मुझे बताएं, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आएगा, दैट इज 10। सेकेंड ईयर के इस पे इंटरेस्ट आएगा, दैट इज 10। इस 10 पे भी इंटरेस्ट आएगा 10%, तो 1। तो आप मुझे बताइए कि टोटल CI कितना आ गया, 100 + 100 + 100 दैट इज 300। यहाँ से आया 20, यहाँ से 10, यहाँ से 1, दैट इज 331, ठीक। ये रहा आपका CI। अलग अलग मेथड से आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब।
चलिए, सपोज प्रिंसिपल है आपके पास 12500 रुपीज, ठीक है, एंड द रेट इज 20%, ठीक है। टाइम पीरियड है आपके पास 3 इयर्स। आपसे पूछ रखा है CI बताइए, तो कैसे करेंगे आप? बोलो, एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। तो आप मुझे बताओ 20% का, देखो फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, एक तो बेसिक से तो आप कर लोगे, ठीक है, रेशियो मेथड बता रहा हूँ। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 5, ठीक है। तो ये बताया था कल, ये रहा प्रिंसिपल, इसका मतलब एक क्या रहा उस पर इंटरेस्ट। तो 5 पे अगर एक इंटरेस्ट लगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6। एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए आप, 5 5 5 125, ये रहा 216। 125 ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट, ठीक है ना। 125 की वैल्यू आपको दे रखी है 12500, दैट इज 100 टाइम्स हो रहा है आपका। आपसे क्या पूछा है? CI क्या होगा भाई? इंटरेस्ट क्या होता है आपका? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कल करवाया था। तो आप मुझे बताओ 216 माइनस 125 ये कितना हो जाएगा? 75 और 16 91, ठीक है, 91। तो ये भी 100 टाइम्स होगा। तो इंटरेस्ट कितना आया आपका? 9100, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप। एक और मेथड बताता हूँ, रुको, एक सेकेंड, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए ट्री मेथड से, ये तो रहा प्रिंसिपल, 20% का फ्रैक्शन रहा 1/5। आप मुझे बताएं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, ठीक है। आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 1/5 या 12500 का 20%, ठीक है। तो 1/5 कर दो इसको, कितना आएगा? ये 2500, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना आया? 2500। आप मुझे बताओ कि सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आएगा तो कितना आएगा? 2500 का 20%, दैट इज 1/5 ऑफ 2500, कितना आएगा? 500। और थर्ड ईयर में इस पे इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट कितना आ गया? 500, ठीक है। और इस 500 पे भी इंटरेस्ट आएगा, कितना आ जाएगा? ये 100। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ कि टोटल CI कितना आया? ये रहा 7500, ये रहा 1000, ये रहा 500 और ये रहा 100। तो ये बन गया आपका 500 500 1000 और 1100, 1100 बन गया ना। 1 कैरी चला गया और ये 9100, ये रहा आपका CI। ठीक है, ये आपको समझ में आया, उम्मीद तो यही करता हूँ। ठीक, चलिए, ये बेसिक से भी कर सकते हो आप, बेसिक से भी कर सकते हो। CI इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस p। यहाँ वैल्यू पुट कर देना p की, प्रिंसिपल की। रेट आपके पास कितना दे रखा है? 20%, ठीक। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई इशू आने नहीं वाला, आंसर सेम आएगा। आप करके कमेंट करना, ठीक है। चलिए देखिए, इफेक्टिव रेट फॉर 3 इयर्स, इफेक्टिव रेट फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट, ठीक है ना। तो 2 इयर्स के लिए हमने देख लिया था, अब 3 इयर्स के लिए देखते हैं। जैसे कि रेट आपका 5% है, तो इफेक्टिव रेट क्या बनेगा उसका? देखो क्या करना है अपन ने, हम क्या करेंगे, पहले तो इस रेट का ट्रिपल, ठीक है, 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 15,
ठीक है। फिर इसके स्क्वायर का 3 टाइम, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 दैट इज बोलो 75। ठीक है, लास्ट में कितना रहेगा क्यूब। ठीक है, तो हर राइट साइड से हमेशा जो डिजिट रहेंगे वो रहेंगे 2। ठीक है, यहाँ भी 2 रहेंगे, यहाँ भी 2 रहेंगे, यहाँ जितने मर्जी रह सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी होगा रिमेनिंग पार्ट वो चला जाएगा कैरी ओवर। तो यहाँ से 1 कैरी ओवर चला गया और ये स्लैश कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पॉइंट में। तो ये कितना आया 15 पॉइंट, ये 1 कैरी किया ना यहाँ से 76 हुआ, यहाँ क्या बचा 25। तो ये आ गई आपकी इफेक्टिव रेट। ठीक है, सपोज जैसे कि x% रेट है ना आपका, तो इसको आप यूं याद रख सकते हो 3x, और यहाँ आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका x। ठीक है, और ये स्लैश कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, डॉट में। याद रखना है इनको। वैसे ही आप ट्राई कर सकते हो फिर 10% का। 10% का कितना आ जाएगा बोलो 30, ये आ गया 300 और यहाँ पे आ गया 1000। ठीक है, तो आगे क्या बन जाएगा इसका, यहाँ से 10 कैरी चला जाएगा, तो ये 00 और यहाँ हो जाएगा 310। 310 तो ये 3 कैरी ओवर चला जाएगा नेक्स्ट पे, तो ये आ गया आपका 33.100, दैट इज 33.1%। ठीक है, डॉट पॉइंट में कन्वर्ट ये होएगी स्लैश। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, वैसे ही कुछ और प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे कि 3% का कर लो, 3% का कर लो। 3% का 3 टाइम 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 एंड 3 का क्यूब 27। तो ये कितना बन गया इफेक्टिव रेट इसका। अभी पता चलेगा आपको कि कैसे इफेक्टिव रेट भी बेनिफिशियल है कई क्वेश्चन में। 4% देखिए आप, बोलो 4 का 3 12 और 4 का स्क्वायर 8, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48 एंड 4 का क्यूब 64। ये इफेक्टिव रेट क्या बना 12.4864%। ठीक है, यूं ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो 5% की, 6% की, 7% की, 10% की करवाई दिया 10% तो 20% की। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, उम्मीद है आप करोगे। और आप इनकी प्रैक्टिस करके कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। प्रिंसिपल जो है आपका वो है 2541 रुपीज, है ना, और रेट दे रखा है आपके पास रेट है आपके पास 6%। ठीक, टाइम पीरियड है 3 इयर्स। आपसे पूछ रखा है CI निकालो, आपसे पूछ रखा है CI निकालो। तो भाई अगर नॉर्मल मेथड से, बेसिक मेथड से करोगे तब तो जाएगा लेंथ ही। क्यों, देख लो, करके देख लो एक बार ना, ट्राई करके आप खुद देखना, सारे मेथड्स अप्लाई करके देखना, तब आपको समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप बेसिक से अप्लाई करके प्रिंसिपल। ठीक है, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1, कॉमन निकाल दिया मैंने यहाँ पे, है ना। ठीक है, कितना है 2541, 1 प्लस 6/100 रेज टू पावर 3 माइनस 1। आप मुझे बताओ क्या यहाँ से 106 अपॉन 100 आएगा, तो 106 का क्यूब कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे। ये मेथड एप्लीकेबल हो नहीं पाएगा आपसे। आंसर तो सही आएगा, आंसर सही आएगा नो डाउट, बट कैलकुलेशन इतनी हो जाएगी कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो कर नहीं पाओगे आप। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलोगे सर ट्री मेथड लगा देते हैं,
बोलेंगे ना बच्चे, ट्री मेथड लगाते हैं सर, ट्री मेथड लगा के देखो, उसको भी घर पे यूज करके देखना, ठीक है। ट्री मेथड को नहीं हो पाएगा, लेंथी होएगा। 6% आप बोलोगे रेशियो मेथड से कर लो, 6% का फ्रैक्शन आप मुझे बताओ। 6/100 दैट इज 3/50। तो आप मुझे बताओ 50 से क्या कोई चीज कितनी हो जाएगी, 53। तो क्या आप इसे सॉल्व कर लोगे क्या? ये तो आ गया आपका अमाउंट, माइनस प्रिंसिपल करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये वाला भी कंपेटिबल हो नहीं पाएगा यहाँ पे, है ना, लेंथी है ये भी। तो यहाँ पे काम आएगा इफेक्टिव रेशियो। एक सेकंड रुको। आप मुझे बताओ 6 इयर्स का, सॉरी 6% का 3 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगा? 6 का 3 टाइम्स 18, ठीक है। 6 का 3 टाइम्स 18, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 108, एंड 6 का क्यूब कितना होता है? 260। ये 2 कैरी ओवर यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा 110, 1 कैरी ओवर जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 19। तो ये कितना आ गया? 19.10, ठीक है। 10% लिख सकते हो आप, 1016। तो आपको क्या करना था? सिर्फ इतना करना था, बाकी तो ऑप्शन से हो जाता। 19% ही निकाल देते आप इसका, ठीक है। 19.1 है वैसे, तो 19% भी निकाल देते तो ऑप्शन आपकी हो जाता ऑप्शन से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझा होगा कि कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है, ये चीज आपने सीखने की कोशिश करी होगी। बाकी तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं भाई, ठीक है। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से समझोगे उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 12500, ये प्रिंसिपल है आपके पास, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको कितना, 20%। टाइम पीरियड हम देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए बात करेंगे। ये फर्स्ट ईयर है समझो, अगर 2 इयर्स की बात हो रही है, यहाँ 3 इयर्स की बात हो रही है, 4 ईयर की, एंड सो ऑन आप कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। 20% का आप मुझे बताएं फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। अगर 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, 2500 रुपये। उम्मीद है समझ आया। सेकेंड ईयर के लिए आप मुझे बताएं कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 2500, और इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 500। सिमिलरली थर्ड ईयर में आप देखें तो ये बहुत बार करवा चुका हूँ, अब तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आप ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसा मत करना कि ये आता है हमें आता है, ठीक है। आगे चलिए, तो इस पे इंटरेस्ट आया 500, इस वाले पे अगेन 500, और इस 500 पे इंटरेस्ट आया आपका 100। सिमिलरली आप फोर्थ ईयर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आप ध्यान से समझिए, ठीक है। ठीक है, आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना रहा, टोटल, टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, और ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का है, ठीक है ना। सेकेंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितना रहा, 300, सॉरी 3000 माइनस, ठीक है। थर्ड ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना रहा, सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है ना, ये सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, और सीआई की बात हो रही है, ठीक है। तो थर्ड ईयर में आप बताएं मुझे कि इंटरेस्ट कितना है, 2500 5 3000, 3600 रुपये, 3600 रुपये। यूं ही फोर्थ ईयर में भी कुछ होगा, देखेंगे। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ वो आप ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगा, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +500 का, ठीक है, ध्यान से समझना यार। +500 का इंक्रीमेंट हुआ, +500 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है। तो
आप मुझे बताओ, क्या 2500 का ये 500 क्या 20% ही नहीं है? 2500 का 20% ही तो इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए 3000 का कितना इंक्रीमेंट लगा नेक्स्ट ईयर के लिए? 600। तो क्या ये 600 3000 का 20% ही नहीं है? बात को पकड़ पा रहे हो? अब यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 2500 रुपए, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा वो हम बता सकते हैं अगर हमको रेट पता है। रेट कितना है हमारा? 1/5। इसका मतलब 5 से बढ़ के चीज कितनी हो रही है? 6। 5 से बढ़ के कोई चीज कितनी हो रही है? 6। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे अगर 6/5 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, कोई चीज 5 से बढ़ के 6 हुई ना, तो 6/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आपके पास 3000 आ जाएगा। और ये 3000 क्या है? आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। समझ पा रहे हो ना आप सब? ठीक है, वैसे ही आप यहाँ देखो, अब अगर आपके पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है दैट इज 3000 और रेट परसेंटेज आपके पास है 20%, दैट इज 1/5 फ्रैक्शन। इसका मतलब चीज 5 से बढ़ के 6 हो रही है। तो आप मुझे बताओ, अगर आपसे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछ लिया तो क्या करोगे आप? सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आ जाएगा 3600। यूं ही अगर आपसे फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट पूछ लिया जाए, सिर्फ फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट पूछ लिया जाए, तो आप क्या थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा ये? 5, 20, 37 और 20, 720। तो ये आ जाएगा 4320। ठीक है, यूं ही आप नेक्स्ट ईयर का सीआई भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का सीआई दे रखा है, रेट दे रखा है, समझ रहे हो ना मेरी बात? रुक जाओ, दोबारा समझाता हूँ। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा? अगर फर्स्ट ईयर का सीआई, या मैं इंटरेस्ट ही बोलूँ इसे क्योंकि सीआई फर्स्ट ईयर का और ऐसा ही सेम होते हैं, तो अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपके पास दे रखा है और फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट पूछ रखा है, या फोर्थ ईयर का समझ लो, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट पूछ रखा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे? एक्स है आपका फर्स्ट ईयर का सीआई, ठीक है, और रेट है आपके पास R%, दैट इज फ्रैक्शन कितना होगा? R/100। तो इसका मतलब आपकी 100 प्रिंसिपल बढ़ के कितना हो जाएगा? 100 + R। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 100 + R/100। ये आया आपका सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर के लिए अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे इसी टर्म से, और फोर्थ ईयर का चाहिए आपको तो एक बार और मल्टीप्लाई करोगे इसी टर्म से। ठीक, तो फोर्थ ईयर का चाहिए तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 ईयर का चाहिए होगा तो 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट कब? जब ये फर्स्ट ईयर का दे रखा है तो। ठीक है ना, अगर फर्स्ट ईयर का सीआई दे रखा है तो। अब देखो, अगर आपके पास सपोज थर्ड ईयर का सीआई दे दिया कि भाई थर्ड ईयर का सीआई है आपके पास 1000 रुपए, आपसे पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि फिफ्थ ईयर का सीआई बताओ, और रेट दे दिया आपको 20%, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सीआई ऑफ फिफ्थ ईयर इज इक्वल टू थर्ड ईयर का सीआई, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी भाई? 1/5। इसका मतलब 5 से बढ़ के चीज कितनी आएगी? प्रिंसिपल 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो 1000 से बढ़ के ये तो था थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का कितना हो जाएगा इंटू 6/5, फिफ्थ ईयर का कितना हो जाएगा इंटू 6/5, 5 5 25 25, ये कटा 40 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 6 6 36 और 4 144 1440। ठीक है, ये आ गया आपके पास फिफ्थ ईयर का सीआई। सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आप निकाल लोगे। अगर आपसे पूछा गया कि सपोज रेट दे दिया आपको, रेट गिवन है, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर गिवन है आपको, और सीआई ऑफ आपसे पूछ लिया फोर्थ या फिफ्थ ईयर कुछ भी, तो आप कर लोगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझें। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि सीआई ऑफ सेकेंड ईयर है आपके पास 1000 रुपीज, ठीक, और सीआई ऑफ थर्ड ईयर है चलो कितना 1100 रुपए, और आपसे पूछ लिया रेट बताओ, तो आप मुझे बताओ क्या रेट यही नहीं होता था कि कितना इंक्रीमेंट लगा है सीआई में। सीआई में एक ईयर से नेक्स्ट ईयर जाने के लिए कितना इंक्रीमेंट लगा है, वही होता था रेट। अपन ऐसे कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे आर मान लो, चलो रेट है आर आपका, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 100 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, और सीआई सेकेंड ईयर का दे रखा है, सेकेंड ईयर का सीआई इनटू कितना इंक्रीमेंट हुआ, देखो ना R% है आपके पास रेट, तो आपका प्रिंसिपल 100 से बढ़ के कितना हुआ 100 प्लस आर, तो 1000 को मैंने क्या करा 100 प्लस आर अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करा, तो ये किसके इक्वल आएगा थर्ड ईयर के सीआई के। ये बात तो समझते हो आप, यहाँ से 2 0 कटी, ये कट गया, तो ये कितना है 100 प्लस आर इज इक्वल टू 110, और आर आ गया आपका 10%। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, बट इतना करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है, हम सीख चुके हैं कि जो सेकेंड ईयर के सीआई पे कितना इंक्रीमेंट होगा थर्ड ईयर के लिए, क्या वही रेट नहीं होगा, तो 1000 पे 100 का इंक्रीमेंट लगा, तो ये कितना रेट आया ना, ये कितना परसेंट हुआ, ये 10%, यही क्या है आपका रेट, यही क्या है आपका रेट। अगर यूं ना करना हो आपने, अगर ऐसे नहीं करना आपने, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो सारे मेथड बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज। 1000 को आप समझो कि आपने किसी फ्रैक्शन एक्स बाई वाई से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका, फ्रैक्शन क्या आया आपका 11/10। ठीक है, इसका मतलब आपकी चीज, आपका जो प्रिंसिपल है वो 10 से बढ़ के कितना हो रहा है 11, तो इंक्रीमेंट कितने का लगा, एक का, किस पे 10 पे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो 10%, रेट आ गया। तो कर लोगे ना आप सब अब, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही चीजें आती हैं, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। कॉन्सेप्ट आपको सारे के सारे बताए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करिए आप, इफ फर्स्ट ईयर सीआई या इंटरेस्ट बोल लो आप, ये दे रखा है आपके पास 1000, ठीक है, और रेट दे रखा है आपके पास 5%, तो आपसे पूछा है सीआई ऑफ फिफ्थ ईयर, सीआई ऑफ थर्ड ईयर करो, चलो भाई, ये थर्ड ईयर का सीआई है, इसको ऐसे मत समझ लेना कि 3 साल का सीआई ना, सिर्फ तीसरे साल का सीआई, सिर्फ तीसरे साल का सीआई पूछ रखा है उसने, सीआई ऑफ थर्ड ईयर।
तो कैसे करोगे आप? ये फर्स्ट ईयर का CI रहा, इसकी फ्रैक्शन बताओ 1/20, मतलब 20 से बढ़ के चीज कितनी होगी? 21। 21/20 से मल्टीप्लाई करा, ये है सेकेंड ईयर का CI। थर्ड ईयर के CI के लिए आप अगेन 21/20 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर फोर्थ का पूछता तो एक बार और मल्टीप्लाई करते। ठीक है, इसको कट करो, 0 0 तो कट गई। ठीक है, 2 से ही कट गया 5 टाइम, तो ये कितना आ गया? 21 21 441 इंटू 5/2 कर लोगे आप इसे। ये आ जाएगा आपका 5 5 4 20 5 4 20 22 बाई 2, दैट इज आ गया आपका 1102.5। क्या उम्मीद है आपको समझ आया होगा? ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, सब कुछ करवाया आपको, एक एक कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है आपको, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो करते हैं अपन पहले, क्वेश्चंस को करते हैं पहले। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 इयर्स। ओके, टाइम पीरियड दे रखा है आपके पास 2 इयर्स का, और रेट दे रखा है आपके पास 10% का। ठीक है, CI बोल रखा है, कितना दे रखा है? CI गिवन है आपको 525। ठीक है ना, और दी सिंपल इंटरेस्ट पूछ रखा है आपसे। ठीक है, ऑन दी सेम सम फॉर डबल द टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया? हाफ कर दिया आपका पर एनम। ठीक है, तो पहले तो आप प्रिंसिपल कैलकुलेट करो कि प्रिंसिपल कितना है। तो आप मुझे बताओ कि सारे मेथड्स करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट मेथड बिल्कुल बेसिक, आप मुझे बताओ कि इंटरेस्ट CI क्या होगा यहाँ? P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n-p। तो ये कितना आ जाएगा? 525। ठीक है, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100, ये आएगा भाई 1/10। ठीक है ना, अपॉन रेज टू पावर 2 -1। ये कितना आ गया? 10 1 11, 11 11 121, 121 अपॉन 100 -1। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा 21 21/100 p। ठीक है, तो 21/100 p इज इक्वल टू क्या है आपका? 525। कट करिए आप, ये चला गया 2 टाइम, ये 5 टाइम, तो प्रिंसिपल आ गया आपका कितना? 2500 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया आपका 2500 रुपीज। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उसने कि टाइम जो है वो कर दिया डबल। तो पहले टाइम पीरियड था 2 इयर्स, बाद में कितना हो गया? 4 इयर्स। रेट कर दिया हाफ, तो रेट आ गया हाफ। ऐसा ही अभी करवाया नहीं है आपको, फॉर्मूला बता रखा है मैंने। तो SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R। R कितना है? 5%, और T कितना है? 4/100। ठीक है, 5 4 20, और ये कितना आ गया? 5 4 20 और 25 तो 500 रुपीज। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो ये था बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इससे ज्यादा बेसिक तो क्या होगा? अब देखिए आप सेकंड मेथड देखिए। ठीक है, सेकंड मेथड इफेक्टिव रेशियो से, सॉरी इफेक्टिव रेट से। आप मुझे बताओ कि 10% का 2 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगा? क्या 21 नहीं होगा? 21%। तो 21% इंटरेस्ट है, सॉरी नेट इफेक्टिव रेट है। ठीक है, तो क्या यही इंटरेस्ट नहीं है? 21% ऑफ द प्रिंसिपल
या यूं समझ लो x आपका प्रिंसिपल है, तो 21% ऑफ द प्रिंसिपल इज कितना है आपका? 525, यही है ना। तो आप मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 525 इंटू 100, 100 कैसे आया? 21/100 परसेंटेज को हटा के, है ना। तो ये यहाँ आएगा 100/21। तो ये करिए आप, ये चला जाएगा 25 टाइम। तो अगेन आपका प्रिंसिपल आ गया यहाँ से 2500 रुपीज। एक बार प्रिंसिपल आ गया फिर तो सेम ही है आपका, ठीक है। ये प्रिंसिपल रहा, टाइम कितना हो गया आपका? डबल हो गया, रेट हो गया हाफ, ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका आंसर। ये रहा सेकंड मेथड। थर्ड मेथड देखिए आप, थर्ड मेथड देखिए। थर्ड हम करते हैं रेशो मेथड से, रेशो मेथड से। आप मुझे बताओ 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। इसका मतलब कोई चीज 10 से बढ़ के क्या होगी? 11, यही होगी ना। तो अगर आपके पास x प्रिंसिपल है, x प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट ईयर में यूं करो, चलो रुक जाओ, अरे सॉरी, ठीक है। 10 से बढ़ के चीज प्रिंसिपल आपका कितना हुआ? 11। सेकेंड ईयर में भी 10 से बढ़ के 11, तो 100 से बढ़ के 121 हुआ आपका प्रिंसिपल। 21 क्या आया आपका? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 525। तो अगर 21 की वैल्यू 525 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? यूनिटरी मेथड से आप बताइए मुझे। 25। और आपसे क्या पूछ रखा है? आपको चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपका? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी है? 2500। ये क्या रहा आपका? रुपीज है भैया, प्रिंसिपल। अगर अब प्रिंसिपल आ गया आपके पास, बस अब तो सिंपल है। प्रिंसिपल रेट कितना आपका? हाफ कर दिया 5 और टाइम कर दिया डबल, अगेन ठीक है। ये आ जाएगा आपका 500 रुपीज, ठीक है। ये था आपका थर्ड मेथड। क्लियर है? तो आप डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट अप्रोच यूज करके आप कर सकते हो। इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी मेथड से कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। हमने तो डिफरेंट मेथड्स बता दिए आपको। ये क्वेश्चन छोड़ दो, बाद में कर पाऊंगा। इस क्वेश्चन को करिए आप। क्वेश्चन क्या कहता है कि एलवर्ड इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 8000। ओके, प्रिंसिपल कितना है आपका? 8000, ठीक है। इन अ फिक्स डिपॉजिट स्कीम, टाइम पीरियड आपका 2 इयर्स का, और रेट कितना है आपका? 5% का, ठीक है। तो हर मेथड से देखते हैं अपन। देखिए फर्स्ट मेथड, आपसे क्या पूछ रखा है उसने? अमाउंट पूछ रखा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़्ड टू पावर n या t। प्रिंसिपल कितना है आपका? 8000। 1 प्लस R/100, तो 5/100 रेज़्ड टू पावर n, दैट इज 2। तो ये कितना आ गया आपका? 8000 इंटू, यहाँ से कटेगा ये 20 टाइम्स, तो ये 21/20। देखो सब मेथड बेसिक से बने होते हैं, अगर आप ध्यान से समझो ना। तो ये देखो बेसिक वही आ गया रेशो मेथड, ये वाला 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 4, ये चला गया 20 टाइम्स। 20 20 सॉरी 21 441 इंटू 20,
तो ये आएगा आपका 8820 रुपीज। तो ये आपकी आ गई मेच्योरिटी ऑफ द फिक्स डिपॉजिट अमाउंट जो है आपका एफडी पे। समझ पा रहे हो? देखो कई बार बेसिक मेथड इजी रहता है, ये बेसिक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी आपको यहाँ पे। सेकंड मेथड देखिए, इफेक्टिव रेट वाला। आप मुझे बताओ कि इफेक्टिव रेट कितना आएगा 5% का 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगा? 10.25 करवाया हुआ है क्लास में, ठीक है। अब जिनको नहीं मालूम वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे करवाया हुआ है कि इफेक्टिव रेट आपको 2 ईयर्स के लिए कैसे फाइंड आउट करना है। 3 ईयर्स के लिए तो आज ही करवाया, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट कितना आ गया अपने पास? 10.25। आप मुझे बताओ, आपसे क्या पूछ रखा है? अमाउंट। तो अगर प्रिंसिपल है आपका 100, ठीक है, तो उस पर 10.25 का इंटरेस्ट लगा दोगे, 100% पे 10.25 का इंटरेस्ट लगा दोगे, तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 110.25% बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कर दूं, अमाउंट कितना आ जाएगा? 110.25 की जीरो नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये 3 जीरो कट की यहाँ से, 5 से ये 2 टाइम गया, ये 4 टाइम गया, यहाँ काटो आप, ये 2 2 और ये 5, ये कितना आ गया? 22 4 88 और ये 5 4 20, 8820 रुपीज, ठीक है। आपको समझ में आया? तो ये था हमारा इफेक्टिव रेट वाला मेथड। अब इस क्वेश्चन को आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, जिससे मन करे उससे करो, बट प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा आपको कि इफेक्टिव मेथड कौन सा है किस क्वेश्चन के लिए। तो 5% का रेशो जो रहेगा, सॉरी जो फ्रैक्शन रहेगा वो रहेगा 1/20। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर के लिए 8,000 पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 1/20 कर दो, 400। सेकेंड ईयर के लिए 400 तो रहेगा। इस 400 पे 1/20 आप फाइंड आउट करोगे या 5% फाइंड आउट करोगे इसका, तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो ये रहा इंटरेस्ट कितना आ गया? 820, ये इंटरेस्ट है भाई, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आया? 820। आपसे पूछा अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर आप प्रिंसिपल है आपके पास 8000 और इंटरेस्ट है आपके पास 820, तो आंसर कितना आ गया? 8820। दैट इज योर आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये भी, ठीक है। और आप इसे रेशो मेथड से भी कर सकते हो, आप, ठीक है। 5% का फ्रैक्शन रहता है आपके पास 1/20। इट मीन्स आपका जो प्रिंसिपल है वो 20 से 21 होगा। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, काट दो इसको, चला जाएगा 20 टाइम्स, ठीक। और यहाँ आ जाएगा आपका 8820 रुपीज, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप किसी भी क्वेश्चन को ले जाओगे आसानी से, क्या उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसका आंसर रहा आपके पास 8820, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ, अच्छा प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपके पास? 25 के या 1000। टाइम पीरियड है आपके पास 3 इयर्स का। रेट दे रखा है आपके पास 12% का। अब ये क्वेश्चन दिक्कत कर सकता है आपको, ठीक है, कर सकता है भाई ये दिक्कत। नॉर्मल मेथड से करो, बेसिक मेथड लगाओ, आप अपने आप लगाओगे, ठीक है। आपसे सीआई पूछ रखा है, बेसिक मेथड, बेसिक फॉर्मूला आप जानते हो। आप मुझे बताओ कि 12% का फ्रैक्शन कितना होगा?
यही बता दो 3/25। ठीक है, इसका मतलब आपका जो प्रिंसिपल है वो 25 से बढ़ के कितना होगा, 28। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम लगाते हैं यहाँ पे, ट्री मेथड। ट्री मेथड लगाते हैं, प्रिंसिपल है आपका 25,000। ठीक है, टाइम पीरियड है 3 इयर्स का। तो देखिए आप, अच्छा रेशो मेथड्स भी लगा सकते हो आप, है ना। रुक जाओ, यहाँ पे रेशो मेथड ही करवाता हूँ। एक रेशो मेथड करवाया था मैंने, और रेशोज याद करवाई थी ना आपको, 2:1, 3:3:1 फॉर 3 इयर्स। तो यहाँ पे यूज करते हैं। आप मुझे बताओ, 25,000 पे इंटरेस्ट निकालोगे आप 12%, तो कितना आएगा वो, बोलो। 25,000 पे इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, ये ठीक है क्या? 3/25, हाँ ठीक है। 1000 और ये आ गया 3000। अब इस पे इंटरेस्ट निकालिए, 3/25 करिए, ये आ गया 4 से जाएगा, 4×3=12, 360। अब इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, पहले आपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाला, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकाला, अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालोगे। इस पे निकालो इंटरेस्ट पे, 3/25 करिए, करिए करिए, कितना आएगा, 360 इंटू 3/25, 25 से काट दो, 1, 11, 4 और ये आ गया 4, 3×4=2, 3×4=2, 3, 3×1 3×1 4, तो 43.2। ठीक है, अब 3 इयर्स के लिए रेशियो याद करवाई थी आपको, 3:3:1 पिछले लेक्चर में करवाया था, फर्स्ट लेक्चर में आपको। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो, ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3000 दैट इज 9000 प्लस 36 इंटू 3 होएगा 108, तो 1080 प्लस ये कितना आ गया, 43.2। इनका सम कर दीजिए, ये आएगा आपके पास CI कितना आ गया, 9,000, 10,000, 10,000 80 और 1120, सॉरी 10,080 प्लस 43.2, ये कितना आ जाएगा, 10,123.2 रुपीज। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ट्री मेथड से। आप मुझे बताओ 12% का फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/25, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये रहा थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए आप बताइए कि इंटरेस्ट कितना आएगा प्रिंसिपल पे, 3000, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट बताइए कितना आएगा, 360, और यहाँ पे इस पे इंटरेस्ट 360, नेक्स्ट वाले 3000 पे 360, और इस पे कितना आएगा 43.2 बस 2। तो आप इंटरेस्ट बता दीजिए मुझे कितना आया, ये 9000 और ये रहा 1080, इन तीनों को कर दिया एडअप, है ना, और ये है आपका 43.2। तो ये आ गया आपका 10,123.2, 10,123.2 रुपीज। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो, है ना, इफेक्टिव रेट से। 3 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट आपको अभी अभी बताया, 3 टाइम करिए 36, 12 का स्क्वायर 144, 144 को 3 टाइम करिए, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 144 को 3 टाइम करिए, 14×3=42, 420, 432। ठीक है, इतने पे छोड़ सकते हो आप, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये चला गया 4,
40.32, बट कर ही लो यहाँ पे आएगा Q, तो ये 17 आएगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 40.49, दैट इज 40.5% इफेक्टिव रेट, है ना। तो आप करके देख सकते हो, ये भी आपका ऑलमोस्ट इक्वल ही आएगा, ठीक है। 40.5% निकालिए आप इसका 100, और ये पॉइंट हटा दिया तो 0 आ गया, ठीक है। आप इसको करके देख लीजिए, 25/5 125, एक कैरी गया, 25 400, और ये 101, तो लगभग लगभग सेम आया। आपका एक्यूरेट आंसर था 1012 पॉइंट समथिंग, कुछ ऐसे ही था आई थिंक, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से कितना है, ये इफेक्टिव रेट देखो, अगर जिस बच्चे ने इफेक्टिव रेट सीखा होगा वो 2 मिनट में ले जाएगा, 1 मिनट से पहले ले जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। कुछ टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकेंड लगेंगे हार्डली, 30-35 सेकेंड, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, आप इसको ट्राई कीजिए। क्या कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल कितना है आपका, 30,000, ठीक है ना। रेट कितना दे रखा है आपके पास, 7%, ठीक है, ओके। और CI कितना दे रखा है आपके पास, 4347, क्लियर। आप मुझे बताओ कि CI क्या होता है आपके पास। अगर CI आपके पास ये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 34347। अमाउंट क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अमाउंट आपका। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना आपको, ठीक है। तो आप इसे करिए, ये आ गया आपके पास 7 है, ठीक है। ये नीचे 30,000, ये आ गया आपका 107 अपॉन 100 रेज टू पावर n। इसको कैंसिल करिए आप, जरा कट करिए, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 से 1 टाइम गया, ये 14 टाइम चला गया, 1 कैरी गया, ये 4 टाइम, ये 9 टाइम। तो आपके पास क्या आया, 111,449 अपॉन 100,000। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि क्या किसका स्क्वायर है। आप देखो यहाँ पे बेस कितना है, 100 का, तो ये 100 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है। अब ये 49 दिख रहा है आपको, और ये यहाँ पे तो 107 है। आप आइडिया लीजिए या करके देख लीजिए, 107 का स्क्वायर करके देखिए आप, 107 का स्क्वायर करके आप देख ही सकते हो। रुक जाओ एक सेकेंड, बता देता हूँ कैसे, एक सेकेंड रुको, ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। 107 का स्क्वायर आप देखिए, देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ठीक है। और जो 7 ज़्यादा है ना, तो उसका स्क्वायर लिखो, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और 107 में कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 107 में 7 ऐड कर दो, 114 और 49, यही आपका 107 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो कैलकुलेशन पे भी हम क्लास ले लेंगे, ठीक, बट अगर आप कमेंट वगैरह करोगे सेक्शन में तो ठीक है। तो आपके पास अगर आप अब यहाँ पे कंपैरिजन करो, कंपेयर करो, तो n कितना आ गया, 2 इयर्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, उम्मीद है समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड देखिए, 7% फ्रैक्शन 7/100
इसका मतलब प्रिंसिपल आपका 100 से कितना आएगा 107, अगेन कर ली 100 से 107 हुआ होगा। आप यहाँ पे अमाउंट कितना है आपका 34347 और प्रिंसिपल है कितना आपका 30000। आप यहाँ सॉल्व करिए इसको, ये कितना आ जाएगा 11449, नीचे आ जाएगा 10000। अब आपको यहाँ से आइडिया लगाना है भाई, यहाँ पे 0000 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी सेम आ जाएगा, और इसको अगर आप करोगे मल्टीप्लाई तो ये भी सेम आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन आपने कितनी बार करी 2 टाइम्स करी, और ये हम कितनी टाइम्स करते हैं जितना टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 ईयर्स का। ठीक, 2 ईयर्स का, या तो आप यूं भी कर सकते हो ना सीधे रेज टू पावर n, और इनका फ्रैक्शन कितना है 11449 अपॉन ये। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 107 अपॉन 100 का स्क्वायर, n यहाँ से आ गया 2 ईयर्स। ठीक है, अब अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ये चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, फीडबैक देना ज़रूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए और इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए आप, तभी आपकी स्पीड इम्प्रूव हो पाएगी। ठीक है, और आपको 3 इयर्स की इफेक्टिव रेशो दी थी मैंने कुछ, जैसे 5%, 10%, वहाँ पे इसी वीडियो लेक्चर में आपको बताया है मैंने, तो उनकी इफेक्टिव रेट आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ आया तो। ठीक, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।